UFC 317 इंटरनेशनल फाइट की मेन इवेंट फाइट इलिया टुपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा के बीच में फॉर द वेकेट लाइटवेट बेल्ट के लिए होने वाली है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है कि कैसे चार्ल्स ओलिवेरा इलिया टुपुरिया को बीट करके 2 टाइम लाइटवेट चैंपियन बन सकता है। अब क्योंकि ओनली चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर वीडियो है तो यहाँ पर मेनली ओलिवेरा के ही स्ट्रेंथ की बात होगी, उसके क्या वेपन है जिससे कि वह इलिया टुपुरिया को ट्रबल में डाल सकता है और इवेंचुअली फाइट में वह उसे कैसे बीट कर सकता है। वो है उसके इलिया टुपुरिया के ऊपर काफी ज्यादा रिच एडवांटेज। इस फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा के पास 5 इंच का रिच एडवांटेज रहने वाला है, तो यह डेफिनेटली बहुत बिग एडवांटेज है और इसीलिए पूरी फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा को चाहिए कि वो अपने जेब को पुट ऑन करे इलिया टुपुरिया के ऊपर। और बेशक वो एक इतना टेक्निकल फाइटर नहीं है, बट इस फाइट में इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा को यह फाइटर बनना पड़ेगा। उसे बिना कोई रोल में पड़ के बस अपनी रिच की एडवांटेज लेनी है, जहाँ पर वह बार बार जब भी इलिया टुपुरिया उसे प्रेशर करने का देखे तो उसे प्रेशर रोकने के लिए और फिर से रेंज को मेंटेन करने के लिए ओलिवेरा को अपने जेब को आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। और जैसे ही वो जेब को थ्रो करे उसके बाद सबसे बेस्ट रहेगा अगर ओलिवेरा सर्कल राउंड करे। इलिया टुपुरिया की हर एक फाइट में हमने देखा है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टेप्स लेकर अपने ओपोनेंट के साथ रेंज को क्लोज करता है और बेसिकली फिर कैच को कट करके एक जगह ओपोनेंट को ट्रैप कर लेता है। तो ओलिवेरा को इस स्टेप से बचना होगा और इसके लिए जैसे मैंने कहा अपनी रेंज को यूटिलाइज करके उसे बार बार जेब को पुट ऑन करना पड़ेगा। मे भी वो जेब के साथ अपने राइट पंच को भी थ्रो कर दे, पर फिर उसके बाद सर्कल करके वापस फाइट को ऑक्टागोन के सेंटर में लाना यह ओलिवेरा को करना होगा, ताकि इलिया टुपुरिया को फिर से अपने प्रेशर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़े। अब दोनों के बीच में हाइट और साइज का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो नॉट ओनली फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा के पास आर्म की रीच ज्यादा होगी, बट ऑब्वियसली जो उसकी लेग रीच है वो भी ज्यादा रहने वाली है। और इसीलिए जो वो अपनी हर एक फाइट में करता है वो उसे यहाँ पर भी करना है। जिधर हम इलिया टुपुरिया के स्टांस को देखें तो वो जब भी अपने ओपोनेंट को प्रेशर करने का देखता है तो उसका स्टांस देखना वो थोड़ा सा वाइड रहता है एंड ऑब्वियसली जो उसकी लीड लेग है वहाँ पर उसका बॉडी प्रेशर ज्यादा रहता है। तो ओलिवेरा को डेफिनेटली यहाँ पर ये इलिया टुपुरिया के लेग्स को चॉप करने की ट्राई करनी चाहिए। नॉट ओनली सिंपल है किक्स, बट जो ऑब्लिक किक्स है जो वो थ्रो करता है वो यहाँ पर इलिया टुपुरिया के ऊपर ट्राई करनी चाहिए। और जैसे कि इलिया टुपुरिया की थाई को सर्जरी हुई है और इसीलिए उसकी थाई में थोड़ा सा गैप दिखता है, तो व्हाई नॉट यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा उसे टारगेट करे, मे भी उसे हर्ट कर दे, बट ओवरऑल बार बार लेग किक्स को थ्रो करके वो डेफिनेटली जो इलिया टुपुरिया अपनी लीड लेग को पुट ऑन करता है उसे हर्ट कर सकता है और इससे जो इलिया टुपुरिया का स्टांस रहता है वो पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। अब यहाँ पर मैं लेग किक्स की बात कर रहा था, बट इसके साथ इलिया टुपुरिया का साइज काफी छोटा रहने वाला है, तो व्हाई नॉट यहाँ पर जो चार्ल्स ओलिवेरा माइकल चैनल के सामने फ्रंट किक्स को थ्रो करने की ट्राई कर रहा था, तो वो अगर इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट करे तो मे भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी किक्स इलिया के फेस में भी लैंड हो जाए, क्योंकि इलिया टुपुरिया एक शॉर्ट फाइटर है और इसके ऊपर से वो अपने स्टांस को भी थोड़ा सा वाइड रखता है, तो यह थोड़ा सा और शॉर्ट बना देता है। अब एक चीज यहाँ पर ओलिवेरा की नेगेटिव भी बात कर लेते हैं जो मैंने उसके बहुत सारी फाइट्स में देखा है, और वो है कि कभी कभार चार्ल्स ओलिवेरा बस अपने गार्ड के ऊपर रखकर स्टैंड कर जाता है एक जगह, जिधर वैसे तो यह अपने ओपोनेंट को यहाँ पर काउंटर करने के लिए करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो जानबूझकर अपने स्टांस को ले लेगा ताकि उसका ओपोनेंट रेंज को क्लोज करके उसके ऊपर एक या फिर 2 शॉट्स को लैंड करे जो उसके गार्ड में लगेंगे, और एकदम से वहाँ पर ओलिवेरा अपने बिग पंच से उसे काउंटर करने की ट्राई करेगा। बट ये चीज कम्प्लीटली चार्ल्स ओलिवेरा को इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट अवॉइड करनी है, क्योंकि इलिया टुपुरिया कोई ट्रेडिशनल स्ट्राइकर नहीं है जो बस 1, 1, 2 या फिर मैक्सिमम 3 पंचेस को कॉम्बिनेशन थ्रो करेगा, बल्कि इलिया टुपुरिया के अगर हम स्ट्राइकिंग को देखें तो वो 3, 4 इवन 5, 6 पंचेस को कॉम्बिनेशन को भी थ्रो करता है, जिसमें बॉडी शॉट्स भी रहते हैं। और क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा का जो गार्ड है वो काफी हाई गार्ड रहता है, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में यह जो ओलिवेरा चीज करता है जहाँ पर वो स्टैंड स्टिल होके बस अपने ओपोनेंट्स की बीटिंग को लेता है ताकि वो उसे काउंटर कर सके, तो यही चीज उसे यहाँ पर कम्प्लीटली अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि वी नो कि चार्ल्स ओलिवेरा के चिन इतनी स्ट्रॉन्ग चिन नहीं है, और अगर इलिया टुपुरिया ने अपने पंच कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया तो बहुत ज्यादा चांस रहेंगे कि चार्ल्स ओलिवेरा एटलीस्ट नॉकडाउन तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा को ये चीज अवॉइड करनी पड़ेगी इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट। तो दोस्तों अब कुछ ही दिन रह गए हैं UFC 317 फाइटिंग इवेंट को। इसमें दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चार्ल्स ओलिवेरा इलिया टुपुरिया को बीट करके 2 टाइम लाइटवेट चैंपियन बन सकता है या फिर नहीं? इसमें आपको क्या लगता है, आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों हमने UFC 317 की डेट एंड टाइमिंग्स की वीडियो भी अपलोड कर दी है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाके जरूर से देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसे UFC और MMA रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए।